यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो 13 साल का होते ही इंसान से मरमेड बनने लगा था और इसी वजह से उसे सब लोग छोड़ देते हैं। मरमेड बनकर उसके शरीर के बदलाव की वजह से वो पानी में जाना चाहता था, लेकिन उसके मॉम डैड नहीं मानते। फिर उसके साथ क्या होता है भी जानने के लिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत कोडी नाम के एक लड़के से होती है। कोडी अपने असल मॉम डैड के पास नहीं रहता था, बल्कि किसी ने उसे अडॉप्ट किया था। वो अपने असल मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कोडी रिश्तों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग उसे बहुत चाहते थे। वो जिस हाई स्कूल में पढ़ता था वहाँ वो बहुत पॉपुलर था। कोडी जब 13 साल का मैच्योर लड़का बना तो आम लड़कों की तरह ना तो उसकी आवाज बदली और ना ही उसमें कोई ऐसा बदलाव आया जिससे पता चलता वो मैच्योर हो गया है, बल्कि 13 साल का होते ही उसके शरीर पर मछली की तरह फेंस और गिल्स आने लगे थे। 13 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसने एक मरमेड समंदर में तैर रही थी। उस मरमेड के हाथ में एक छोटा सा बेबी था। उसी वक्त समंदर में कश्ती पर मौजूद जॉन नाम का एक मछेरा मरमेड को देख लेता है और वो मरमेड को देखकर उसे कोई बड़ी सी मछली समझता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है ताकि उसे पकड़ सके। मरमेड मछेरे को अपने पीछे आता देखकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये देखकर मरमेड अपने बच्चे को एक कपल की बोट में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। अब सीन 13 साल आगे शिफ्ट होते हैं, जहाँ कोडी को दिखाया जाता है जो असल में उसी मरमेड का बेटा है। कोडी को एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था और ये कपल बोट टूर्स का काम करता था। वो अपने मॉम डैड की उनके बिजनेस में मदद करता था। अब हमें बताया जाता है कि कोडी स्कूल में स्विमिंग टीम का एक अच्छा प्लेयर बन गया है। स्कूल में कोडी की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम सैम था। स्कूल में एक स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था जिसमें कोडी ने भी भाग लिया था, लेकिन इसके साथ ही वो बायोलॉजी में फेल हो रहा था। कोडी अपना मसला अपने क्लास फेलो जेस को बताता है जो खुद को बायो का एक्सपर्ट कहता था। क्लास के बाद जेस कोडी से इस बारे में बात करता है, लेकिन कोडी को अपनी 13वीं बर्थडे के लिए तैयारियां करनी थी, इसलिए वो वापस चला जाता है। कोडी की सालगिरह में सैम भी जाती है। कोडी सबसे नजर बचाकर बाहर जाता है तो सैम भी उसके पीछे ही चली जाती है। सैम उसे सालगिरह का तोहफा देती है जो उसकी अपनी तस्वीर थी। सैम कोडी के करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कोडी को किस करती है तो उसे कोडी से एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो कोडी से पीछे हट जाती है। तभी वहाँ जेस भी कोडी का गिफ्ट लेकर अपनी मोम के साथ आ जाता है, लेकिन उसे कोडी और उसके दोस्तों का बर्ताव अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो कोडी का गिफ्ट वहाँ छोड़कर वापस चला जाता है। रात को कोडी सपने में खुद को पानी में तैरता हुआ देखता है, जहाँ उसको एक मरमेड नजर आती है। कोडी अपनी 13वीं सालगिरह के बाद खुद में कुछ बदलाव महसूस कर रहा था। सालगिरह से अगली सुबह कोडी दूध की बोतल से दूध पीता है, लेकिन वो बोतल उसके हाथ के साथ ही चिपक जाती है। वो किसी तरह बोतल को हाथ से अलग करता है और अपने हाथों को देखने लगता है, जो देखकर उसे लगता है कि ये हाथ उसके नहीं, क्योंकि उसके हाथों पर कुछ स्किल्स बनने लगे थे। कोडी जेस से मिलने जाता है और उसे कहता है मैं तुमसे बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। जेस उसे कहता है अगर तुम मुझे स्विमिंग करना सिखाओ तो मैं तुम्हें बायो पढ़ना सिखा दूंगा। दोनों में डील हो जाती है तो दोनों हाथ मिलाते हैं। उसी वक्त जेस कोडी के हाथ देखता है जिस पर स्किल्स बनने लगे थे। जेस कोडी से कहता है मैंने ऐसे स्किल्स सिर्फ लिजर और फ्रॉग पर बने देखे हैं, जो सुनकर कोडी डर जाता है। कोडी को समझ नहीं आता उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। घर जाकर कोडी अपने हाथ धोता है, लेकिन उसके हाथों पर स्केल साफ नहीं होते। ये देखकर उसकी मोम को भी उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन कोडी उन्हें टाल देता है। अगले दिन कोडी स्कूल जाता है तो जेस उससे उसके हाथ पर बनने वाले स्केल्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर कोडी कहता है वो अब मेरे हाथों पर नहीं है। कोडी नहीं चाहता था कि उसके शरीर में आने वाले ऐसे बदलाव के बारे में किसी को भी पता चले और लोग उसको बीमार समझे। वो जेस के साथ उसके घर जाकर बायो पढ़ता है। उनका बायो का प्रोजेक्ट खत्म होता है तो कोडी की मेहनत जाया नहीं जाती और उसका ए ग्रेड आ जाता है। कोडी को महसूस होने लगा था उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है। उसे लगता है जरूर उसके असल पेरेंट्स से उसे कोई बीमारी मिली है, इसलिए उसे इतनी प्यास लगने लगी है। कोडी घर जाकर अपने मोम डैड को इस बारे में बताता है, लेकिन वो कोडी से कहते हैं तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कोडी डॉक्टर के पास जाने का कहता है, जिस पर उसकी मोम मना कर देती है और कहती है कि प्रॉब्लम खुद ही ठीक हो जाएगा। रात को कोडी सैम से मिलता है और उसे बताता है मेरे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। ये सुनकर सैम कोडी का हाथ पकड़ती है तो सैम के बाल इलेक्ट्रिक शॉक लगने से एंजीना की तरह खड़े हो जाते हैं। ये देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि उसके शरीर से इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं। घर जाकर कोडी पढ़ने के लिए बैठता है तो उसके हाथ उसकी किताबों
से चिपक जाते हैं और वो धीरे धीरे घर की छत के साथ चिपक जाता है। कोडी को छत के साथ चिपका देखकर उसके पेरेंट्स को विश्वास हो जाता है कोडी को कोई बीमारी है, इसलिए वो उसके लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कोडी जवान हो रहा है, इसलिए इसके शरीर में ऐसे बदलाव आ रहे हैं, जिस पर वो काफी हैरान होते हैं कि ये कैसे बदलाव हैं जो आज तक देखे ना सुने। कोडी अपने शरीर को बदलता देखकर एक बार फिर से जेस के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो जेस से कहता है मैं नहीं चाहता मैं स्कूल में सबके सामने एक छिपकली बन जाऊं। जेस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जेस कोडी के हाथ से एक स्केल उतारकर उसे माइक्रोस्कोप में चेक करता है तो उसे पता चलता है ये स्केल बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी मछली के शरीर पर होता है। वो कोडी को इस बारे में बताता है और कोडी पर दूसरे बहुत सारे टेस्ट करता है, क्योंकि जेस खुद वो मेरीन बायोलॉजी का एक्सपर्ट कहता था। कोडी पर टेस्ट करने के बाद वो उसे बताता है तुम बिजली बना सकते हो, इसीलिए तुम्हारे शरीर से इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती हैं। वो कहता है तुम पानी में काफी देर तक अपना सांस भी बंद रख सकते हो और किसी भी आम इंसान से ज्यादा तेजी से तैराकी कर सकते हो। वो कहता है तुम मछलियों से बातें कर सकते हो और आसानी से दीवारों पर भी चल सकते हो। जब कोडी का शरीर गीला होता है तो स्केल्स उसके हाथों के साथ साथ उसके बाजू और टांगों पर भी बनने लगते हैं। जैसे उसे बताता है तुम धीरे धीरे एक मरमैन बन रहे हो। कोडी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है मैं कोई मरमैन नहीं हो सकता, ये जरूर कोई बीमारी है। मेरे असल मोम डैड के पास मेरी इन बातों का जवाब होगा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। कोडी घर जाकर अपने मोम डैड से अपने असल माँ बाप के बारे में पूछता है। वो कहता है मेरी इस मुश्किल का कारण क्या है ये मेरे असल माता पिता को पता होगा। उसके मोम डैड उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर की बात पर विश्वास था। उन्हें अपनी बात इग्नोर करते देखकर कोडी अपना बाजू गीला कर उन्हें दिखाता है जिस पर अब स्केल्स बनने लगे थे। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। कोडी की मोम उसे बताती है तुम हमें कैसे मिले और हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। कोडी उन्हें अपने शरीर में आने वाले चेंजेस के बारे में बताता है तो उसके माता पिता उसे पानी से दूर रहने का कहते हैं और साथ ही स्कूल में होने वाली स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लेने से मना कर देते हैं। अगली सुबह कोडी अपने मोम डैड की बातें सुनता है। वो कोडी के बारे में ही बात कर रहे थे कि अगर कोडी लैब रैट बन गया तो गवर्नमेंट उसे यहाँ से ले जाएगी। कोडी समंदर पर जाता है और समंदर के पानी में स्विमिंग करता है। स्विमिंग करने के बाद कोडी देखता है उसके बाजू पर कांटों वाले फिन्स आ गए हैं। तभी वहाँ सैम आ जाती है जिससे अपने बाजू छुपाने के लिए कोडी उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर ताकि उसके कांटों वाले फिन सैम को नजर न आए। सैम को कोडी का ये अंदाज अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है। स्कूल में होने वाली स्विमिंग चैंपियनशिप में कोडी भाग लेता है और चैंपियनशिप का फाइनल कोडी जीत जाता है। जैसे ही कोडी पानी से बाहर निकलता है तो उसके शरीर पर स्केल्स बनने लगते हैं जो बहुत सारे लोग नोट कर लेते हैं। उसके शरीर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक वेव्स भी निकलती हैं। कोडी इस सिचुएशन से बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कोडी का एक टीममेट जिसे कोडी ने इस मुकाबले में हराया था उसे लगता है कोडी ने चीटिंग करके ही चैंपियनशिप जीती है। वह लड़का शॉन कोडी का पीछा करता है, लेकिन कोडी किसी तरह से उससे बचकर वहाँ से निकल जाता है। शॉन उसका पीछा करता है तो कोडी छत से चिपक जाता है ताकि शॉन उसे देख ना पाए। शॉन को कोडी कहीं नजर नहीं आता। स्कूल के बाहर उसे अपने मोम डैड नजर आते हैं जो कोडी को उसके रूम में ना देखकर बाहर ढूंढने निकले थे। वो कोडी को घर ले जाकर उसका शरीर ड्राई करते हैं ताकि उसके शरीर पर बनने वाले गिल्स और फिन्स गायब हो जाएं। लेकिन इस बार गिल्स और फिन्स उसके शरीर से गायब नहीं होते, जो देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। उसके मोम डैड को चिंता थी कि कहीं किसी ने स्विमिंग चैंपियनशिप में कोडी को इस हालत में ना देख लिया हो। कोडी उन्हें विश्वास दिलाता है मुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा। तभी वहाँ जैस आ जाता है। वो कोडी को बताता है चैंपियनशिप में आने वाले सब लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। इसी बीच वहाँ सैम भी आ जाती है। वो कोडी के शरीर पर बने स्केल्स देखती है तो बेहोश हो जाती है। सैम को होश आता है तो कोडी उसे सब कुछ सच बता देता है। वो सैम को बताता है मैं धीरे धीरे मरमैन बन रहा हूँ, जो सुनकर सैम डर जाती है और उसके घर से चली जाती है। अगले दिन कोडी स्कूल जाता है तो शॉन उसके साथ लड़ने लगता है। वो कोडी से कहता है तुमने चीटिंग करके ये चैंपियनशिप जीता है। सैम भी ये लड़ाई देखती है, लेकिन वो कोडी को बचाने के लिए कुछ नहीं कहती, जिस पर कोडी का दिल टूट जाता है। स्कूल के बाद कोडी जेस को बताता है जब से मेरे बारे में मेरे दोस्तों को पता चला है सब लोग मुझसे दूर होने लगे हैं। कोडी उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि उसके अलावा उसके सब दोस्त उसे छोड़ चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। उस रात कोडी समंदर में स्विमिंग करने जाता है और वहीं वो अपनी असल मोम को देखता है जो कि एक मरमेड थी। कोडी अपनी असल मोम से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसी वक्त वही मछेरा जिसकी वजह से मरमेड ने कोडी को बोट पर छोड़ा था उनके सर पर पहुंच जाता है। जो उनको मरमेड और मरमैन बहुत पसंद थे, इसलिए वो उन्हें पकड़ना चाहता था। जो उनकी वजह से उन दोनों को एक बार फिर से एक दूसरे से
अलग होना पड़ता है। अगले दिन कोडी सैम को कॉल करता है और उसे बीच पर मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो दोनों अक्सर मिला करते थे। सैम कोडी के पास आकर उसे सॉरी कहती है। वो कहती है मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कोडी उसे कहता है मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वो पानी में जाते हैं तो मरमेड पानी के ऊपर आ जाती है। कोडी उसे बताता है ये मेरी असली मोम है, लेकिन उसी वक्त कोडी के पेट में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। कोडी सैम से कहता है तुम्हें जाकर मेरे मोम डैड को मेरे बारे में बताना होगा। तो सैम वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कोडी देखता है कि उसका शरीर एक मरमैन के शरीर में बदलने लगा था। उसे अपने शरीर पर स्केल्स, गिल्स और फिन्स बनते नजर आते हैं। इसी बीच वहाँ कोई आता है तो कोडी को लगता है सैम वापिस आ गई है, लेकिन वो सैम नहीं बल्कि कोई और था जो कोडी के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद वहाँ जेस आता है, लेकिन उसे वहाँ कोडी कहीं नजर नहीं आता। उसे समुद्र में अपने डैड जॉन की बोट नजर आती है, जिस पर उसे कोडी भी नजर आ जाता है, जिसे जॉन ने बांध रखा था। जॉन को मरमेड और मरमैन बहुत पसंद थे, इसीलिए वो काफी सालों से कोई मरमेड या मरमैन ढूंढ रहा था ताकि उन्हें अपने पास रख सके। उधर बोट में कोडी को होश आता है तो उसे पानी में जाने की इच्छा होने लगती है, इसीलिए वो जॉन से विनती करता है मुझे पानी में जाने दो। जॉन उसकी बात सुनकर उस पर समंदर का पानी फेंक देता है। जॉन प्लान बनाता है मैं कोडी की मदद से इसकी मरमेड मोम को सबके सामने लेकर आऊंगा ताकि लोगों को विश्वास दिला सकूं कि मरमेड और मरमैन वाकई में होते हैं। वहाँ जेस किसी तरह बोट पर जाकर कोडी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो देखता है कोडी का शरीर पूरी तरह से मरमेड के शरीर जैसा बन गया था। उसी वक्त उन्हें बोट के करीब मरमेड नजर आती है, जिसे देखकर जेस और कोडी उसे बोट से दूर जाने का कहते हैं, क्योंकि वो जॉन के प्लान के बारे में जानते थे। इससे पहले मरमेड वहाँ से भाग जाती, जॉन उसे भी कैद कर लेता है। ये देखकर कोडी जेस से कहता है तुम्हें मेरी मोम की मदद करनी चाहिए। तो जेस एक चाकू उठाकर पानी में कूद जाता है। जेस मरमेड का नेट काट कर उसे आजाद कर देता है, लेकिन इस सब में उसका पाँव नेट में फंस जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर जॉन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे जेस कहीं नजर नहीं आता क्योंकि वो पानी में डूब रहा था। कोडी तुरंत पानी में कूदकर जेस को पानी से निकालता है। पानी से बाहर सैम और कोडी के मोम डैड उसे पकड़ लेते हैं। सैम जेस को सीपीआर देती है, लेकिन जेस को होश नहीं आता। कोडी अपनी इलेक्ट्रिक फिंगर से जेस को एक शॉक लगाता है तो उसे होश आ जाता है। कुछ देर बाद मरमेड पानी के ऊपर आती है और कोडी को उसकी मोम डैड के साथ देखती है। वो कोडी के मोम डैड से कहती है मैं कोडी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन कोडी की मोम इसके लिए नहीं मानती। वो कोडी को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। मरमेड उन्हें बताती है कोडी के शरीर में जो बदलाव आ रहा है उसके लिए सिर्फ मैं ही कोडी की मदद कर सकती हूँ। मरमेड टेलीपैथी की मदद से कोडी की मोम को बताती है मैं कोडी का स्कूल शुरू होने से पहले उसे वापस ले आऊंगी। तो उसके मोम डैड उसे मरमेड के साथ भेजने के लिए मान जाते हैं। कोडी जाने लगता है तो सैम उसे वादा लेती है तुम वहाँ किसी मरमेड को डेट नहीं करोगे। फिर कोडी अपनी मरमेड मोम के साथ पानी में जाता है तो वो एक मरमैन बन जाता है। वो दोनों पानी के नीचे जाकर खूब एंजॉय करते हैं और यूं 13 सालों बाद मरमेड दोबारा अपने बेटे से मिल पाती है। यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।